हेलो एवरीवन, मैं जसलीन मदान आज आपका स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन। आज इस रक्षाबंधन के मौके पे क्यों ना कुछ स्पेशल डिस्कस किया जाए। आज हम औरतों को लेके ही डिस्कस करते हैं। यस गाइस, वुमेन एम्पावरमेंट, हमारी औरत सशक्तिकरण। गाइस, औरत एक मैजिकल वुमन बनाई है भगवान ने, एक हमारी अद्भुत, जिसको एक अलग शक्ति दी है कि वो एक नए जीव को जन्म दे सके, एक नया जीव उसमें से पैदा हो सके। ये शक्ति सिर्फ एक औरत को ही मिली है। पहले टाइम पर औरत को पांव के धूल के समान समझा जाता था। उसे बराबरी का हक तो छोड़ो, उसे अपना हक ही नहीं मिलता था। पर आजकल धीरे धीरे चेंजेस तो आए हैं, बट पूरी तरह से नहीं। स्पेशली इन इंडिया, हमारी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जहाँ पे पुरुषों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा इज्जत दी जाती है, उनको ही ऊपर दर्जे पे रखा जाता है। इंडिया में पॉपुलेशन 48% फीमेल्स है और 52% मेल्स की है, जिनमें से सिर्फ 4% औरतें हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं बाहर निकलती हैं कुछ काम करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, बाहर की कंट्रीज में यही आंकड़ा 71 to 75% का है। अब डिफरेंस देख ही लो, 4% कहाँ पर और कहाँ पे 75%। तो हम लोग देश को ग्रो करने की बात करें, देश ग्रो करना है, देश ग्रो करना है। देश ग्रो कैसे हो सकेगा अगर औरतों को ही थोड़ा नीचे रखा जाएगा। जब ये मुद्दा वुमेन एम्पावरमेंट का पहली बार इंडिया में सामने आया था, तब ब्रिटिश राज था। 1848 में पहली महिला सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। इनफैक्ट उन्हें पहली वुमेन शिक्षित माना जाता है कि जो पहली एजुकेटेड वुमेन इंडिया की बनी थी वो सावित्रीबाई फुले थी। उस टाइम ब्रिटिश राज था और जब उसके 100 साल बाद हमें असर इंडिया में भी नजर आया, पहली बार वुमेन लीडरशिप को भी आगे मौका दिया गया। ये उन्होंने मौका वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने का अकेले नहीं किया, इनमें उनके साथ कुछ मर्दों ने भी काम किया था। आदमी भी उनके साथ इस फील्ड में खड़े रहे थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा राय फूले जैसे लोग भी सामने आए थे, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले का पूरा साथ दिया और वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाया। उसका असर हमें आगे भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। औरतों को थोड़ी सी ढील मिली, उनको उनके हक के बारे में जानने का मौका मिला, उनको उनके हक दिए भी गए थोड़ी थोड़ी। अगर हम देश के विकास के बारे में देखें तो किसी भी देश के विकास के लिए उसका शिक्षित होना, उसका एजुकेट होना बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया का लिटरेसी रेट देखें तो वहां पर 65% सिर्फ महिलाओं का लिटरेसी रेट है और 82% हमारे मेल लिटरेसी रेट है। तो आप डिफरेंस इनमें पहले ही देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है औरतों में और मर्दों में। तो हमें शिक्षित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम जहाँ 21वीं सदी में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमारा औरतों को भी आगे लेकर आना हमारा ही हक बनता है। ये नहीं कि औरतों को ऊपर कर दे, मर्दों को नीचे कर दे, बल्कि दोनों को साथ मिलकर इस देश के विकास के लिए, अपने और रिलेशंस और अच्छे बनाने के लिए इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ना है, तभी इस देश का विकास हो सकेगा। अगर किसी औरत के साथ सच में ही कुछ गलत हो रहा है तो उसको लिए उसको आवाज उठानी चाहिए। वो इतनी शिक्षित होए कि उसे उसके हक पता हो, उसको ये पता हो कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कहाँ जाए, कैसे अपनी आवाज उठाए, कैसे अपने हक के लिए लड़े। चाहे वो कोई डोरी सिस्टम हो, कोई फिजिकल टॉर्चर हो, मेंटल टॉर्चर हो, चाहे घर में कोई प्रॉब्लम है, चाहे जॉब में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इतना पता होना चाहिए कि उसको उसके हक कैसे मिलेंगे। इसके लिए सिर्फ एजुकेशन ही सबसे ज्यादा ऊपर महत्व है। अगर वो इतनी शिक्षित होगी कि उसे पता होगा कि उसके हक क्या है, कि क्या उसके साथ गलत हो रहा है, क्या उसके साथ उसने अच्छा करना है, तो वो जरूर अपनी आवाज उठाएगी और आगे बढ़ेगी। सो मेरी प्यारी बहनों, अपने हक को जानो, अपने आप को शिक्षित करो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने आप को इतना मजबूत, इतना तैयार कर लो कि कोई भी स्थिति में आप अच्छे से, बेहतरीन से आगे बढ़ सके। आज इस मौके पर इतनी ही बातें डिस्कस करेंगे। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, गुड लक गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।